जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए जीईएस का यह वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पुरस्कार एवं सम्मान। तो इससे पहले महत्वपूर्ण पुस्तक एवं बुक, उसके बाद जो था खेल जगत से वीडियो अपलोड किया गया था। अभी हम लेकर आए हैं पुरस्कार एवं सम्मान से। पहला जो प्रश्न है वो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया। दूसरा प्रश्न है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार शांति क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी दिया जाता है। खेल में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की, यानी कि नोबेल पुरस्कार का स्थापना करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार का स्थापना किया गया। यह जीके जीएस आप लोगों के लिए न सिर्फ ये पार्ट 3 में हेल्प करेगा बल्कि आपके आगे आने वाले कैरियर में भी बहुत मदद करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने जो देखा है, मेरा जो अपना अध्ययन है, तो पार्ट 3 के स्टूडेंट जीएस का उतना महत्व देते नहीं, पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चल सकता है, लेकिन आगे आपको फिर यही पढ़ना होगा। तो क्यों ना हम यहीं से अच्छा से प्रिपरेशन कर लें ताकि यहाँ भी अच्छा स्कोर हो जाएगा और आगे चल के भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चैनल के साथ आप बने रहें, चाहे आप किसी भी फैकल्टी के हों। आपके लिए प्रत्येक रात 10 बजे वीडियो अपलोड होगा। आप लोग इंतजार कीजिए, वीडियो मिलेगा ही मिलेगा और उस वीडियो को देखकर आपको सो जाना है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रकाश प्रकीर्णन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। पांचवा प्रश्न है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए छठा प्रश्न है प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है मनीला में, जेनेवा, स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क। इन 4 जगह में से कहाँ नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 8वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किन 2 वर्गों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किन 2 वर्गों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक नोबेल पुरस्कार मिलना बहुत मुश्किल होता है और सबसे बड़ा जो प्राइज है वो नोबेल ही है, ठीक है। तो 9th प्रश्न अब देख लेते हैं। 9th प्रश्न है भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ। तो भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और किसके लिए दिया गया। तो 2 प्रश्न हो गया। दोनों प्रश्न का उत्तर आपको अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत में दिया जाता है। चलिए 11वां प्रश्न है मूर्ति देवी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य, ठीक है। 12वां प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भी साहित्य में ही दिया जाता है। 13वां प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किसके नाम पर प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, थाईलैंड के पूर्व राष्ट्र प्रमुख, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा
कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 15वां प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। हम 10 बजे रात में लगातार वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। एक लाइव सेशन रखेंगे संडे को, उसमें जो मैंने वीडियो दिया है जीएस का, जो क्वेश्चन, उससे मैं आप लोगों का टेस्ट लेंगे, लाइव टेस्ट, आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा हो। 16वां प्रश्न, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, मिस सुष्मिता सेन। ठीक है, प्रथम मिस यूनिवर्स भारत की थी। 17वां प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद। ठीक है, तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, भारत का सबसे बड़ा प्राइज। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दिया जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूर्व सेना प्रमुख को महावीर चक्र से 2 बार सम्मानित किया गया? तो जनरल A.S. वाडिया को 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 20वां प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम संगीतकार कौन था या थी? पहला ऑप्शन लता मंगेशकर है, दूसरा MS सुब्बालक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन पंडित रविशंकर और चौथा है पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी, प्रथम संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, 21वां प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम गैर भारतीय, यानी कि जो भारतीय नहीं था और उन्हें भारत रत्न दिया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन में, तो खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो होता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 23वां प्रश्न है, पहला भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ था? सबसे पहले भारतीय ने भारत रत्न मिला था, तो इसका हो जाएगा CV रमन को सबसे पहला भारत रत्न मिला था। 24वां प्रश्न है, व्हाइट टाइगर पुस्तक जिसने 2008 का मौन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया गया। ठीक है, व्हाइट टाइगर पुस्तक जिसने 2008 का मौन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया, कि इसका लेखक कौन है? यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा 2008 में व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक लिखा गया, जिनके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को माइक्रोचिप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जैक किल्वी को माइक्रोचिप की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न, गीतांजलि के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। ईस्वी आप लोग बताइए किस ईस्वी में मिला था। चलिए 27वां प्रश्न है, कौन सी संस्था मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करती है? कौन सी संस्था मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ संगठन। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया जबकि वो भारतीय नागरिक नहीं थे। 29वां प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म मानसून वेडिंग के निर्देशक कौन थे? प्रसिद्ध फिल्म मानसून वेडिंग के निर्देशक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीरा नायर। 30वां प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड का खिताब दिया। तो सलमान रुश्दी को रानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड का खिताब दिया। 31वां प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। मिस इंटरनेशनल, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया पैसिफिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस वर्ल्ड। प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड से सम्मानित किया गया। तो ये था आज का पुरस्कार और सम्मान। ठीक है,
पुरस्कार एवं सम्मान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना इसका है। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।